एपिसोड 33 तेगा की मम्मा सिर्फ और सिर्फ तेगा की है और कृष की नरजगी। विनय से बात करने के बाद प्रिशा का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। विनय के बातों के बारे में सोचते हुए उसे विनय पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों पर कृष की खिलखिलाती आवाज सुनाई पड़ी। मम्मा। प्रिशा को प्यार से पुकारते हुए कृष उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। तो मेरा बच्चा स्कूल से वापस आ गया। कृष को चहकते हुए अपनी तरफ आते देख प्रिशा भी खुशी से खिल उठी। उसने झूले से उतरकर कृष को अपनी गोदी में लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ। कृष ने जोर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया और अपने नन्हे से फेस को प्रिशा के गर्दन में छुपाकर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह रिशा की फ्रेग्रेंस को सूंघने लगा। क्या बात है। स्कूल से वापस आकर आज मेरा बच्चा बहुत खुश नजर आ रहा है। लगता है आज बहुत मस्ती की है स्कूल में। हाँ आस। प्रिशा ने अपने कदम पैलेस की तरफ बढ़ाते हुए कृष से पूछा। ओफो मम्मा, स्कूल तो एकदम बोलिंग है। टाइगा की खुशी तो आपके प्याले मुखड़े की वजह से है। कृष ने प्रिशा के गर्दन से अपना नन्हा चेहरा बाहर निकाल उसके गालों को हल्के से चूम कर कहा, अच्छा बच्चू। प्रिशा उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। उसने भी कृष के चुबी चिक्स को हल्के से चूम लिया। ऐसे ही दोनों हंसी खुशी बातें करते हुए कृष के कमरे के पास पहुंच गए। पर कृष के कमरे के बाहर का नजारा तो कुछ और ही था। कुछ सर्वेंट्स प्रिशा के सामना को कृष के कमरे से बाहर निकाल रहे थे। अपने सामान को बाहर निकालते देख प्रिशा के कदम कमरे से कुछ दूर कॉरिडोर में ही रुक गए। ऋषभ के कॉन्ट्रैक्ट के रूल के बारे में याद कर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके छोटे से दिमाग ने ये सोचा ही नहीं कि अब उसे उस गिरगिट के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। और कृष सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही था। वो प्रिशा को एक पल के लिए भी अपने डैड के पास नहीं देख सकता था। तो उनके कमरे में अपनी मम्मा के शिफ्टिंग की बात तो दूर ही थी। कृष जो इस वक्त मस्त मगन अपने मम्मा के गोदी में था, उसकी पीठ कमरे की तरफ होने की वजह से उसे वो सर्वेंट्स दिखाई नहीं पड़े। क्या हुआ मम्मा, आप लुक क्यों गई? ये कहते हुए उसके अपनी गर्दन मोड़कर अपने पीछे की तरफ देखा। निशा दीदी, ये आप क्या कर रहे हो? अपने कमरे से निकल रहे सामान को देख कृष ने नासमझी से एक मेड जिसका नाम निशा था उससे घूरते हुए पूछा और प्रिशा के गोदी से नीचे उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके कमरे का सामान आखिर क्यों निकाला जा रहा है। वो प्रिशा के सामान को रोक नहीं पाया। छोटे प्रिंस, हम मैम का सामान सर के रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। निशा ने कृष का सवाल सुन पोलाइटली कृष को जवाब दिया और अपने काम में लग गई। क्या? मम्मा का सामान डैड के रूम में? ये डेविल डैड मेरी मम्मा को मुझसे छीनना चाहते हैं। पर टाइगा ऐसा होने नहीं देगा। निशा की बात सुन कृष ने मन ही मन सोचा। उसे अपने डेविल डैड पर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण उसका चुबी सा फेस गुब्बारे की तरह फूल गया। लुक जाओ, टाइगा की मम्मा टाइगा के साथ ही रहेंगी। उनका साला सामान वापस टाइगा लूम में रखो। नन्हे कृष ने उन सभी सर्वेंट्स को अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से घूरते हुए तेज आवाज में ऑर्डरिंग टोन में कहा, कृष। कृष की गुस्से से भरी तेज आवाज सुन प्रिशा ने उसे रोकते हुए पुकारा। उसे कृष का उन सर्वेंट्स पर इस तरह से चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन सब में उन सर्वेंट्स की कोई गलती नहीं थी, वो बस अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। अपने मम्मा की आवाज में गुस्सा भापते हुए कृष ने अपने गुस्से से भरी ट्विंकलिंग आइज के साथ प्रिशा को देखा। मम्मा, आप मेरे साथ ही रहोगे, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। कृष ने प्रिशा की तरफ देख फिर एक बार ऑर्डरिंग लहजे में कहा। प्रिशा भी यही चाहती थी। ऋषभ नाम के गिरगिट के साथ 2 पल रुकना भी उसे गवारा नहीं था। उसने कृष को यही समझाने के लिए अपना मुंह खोलना ही चाहा था कि आयुष की बात उसके कानों में पड़ी।
क्या हुआ छोटे चूहे, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आयुष, जो अभी अभी अपने कॉलेज से वापस टाइगर पैलेस आया था और अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था कि तभी क्रिश के फ्लोर की तरफ से उसे क्रिश के तेजी से चिल्लाने की आवाज आई। क्रिश की गुस्से से भरी तेज आवाज सुन उसे ये समझते देर नहीं लगी उसका प्यारा भतीजा इस वक्त काफी गुस्से में है, और उसके गुस्से में होने का रीजन जानने के लिए आयुष भी क्रिश के रूम की तरफ चल पड़ा। ये सब आपके उस डेविल बिग बी की वजह से हो रहा है। वो टाइगर को उसकी मम्मा से दूर करना चाहते हैं, पर टाइगर ऐसा होने नहीं देगा। क्रिश ने अपने फूले हुए गालों को और फुलाते हुए गुस्से से आयुष से अपने डैड की शिकायत की। क्रिश, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो जैसे भी है तुम्हारे डैड है और तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। प्रिशा क्रिश को अपने पास खींच थोड़ा झुककर उसके फुले हुए गालों को चूम उसे समझाते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, बिग बी ने कुछ किया है क्या? क्रिश का गुस्सा देख और उसकी बात सुन आयुष ने झट से प्रिशा से सवाल किया। प्रिशा उसे कुछ जवाब दे पाती कि क्रिश के गुस्से की वजह अपने 2 पैरों पर चलकर उसके सामने एटीट्यूड के साथ खड़ी हो गई। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है यहाँ? ऋषभ ने अपने छोटे से प्यारे से बेटे को घूरते हुए पूछा। मतलब खुद कान कर पूछ रहा है, शोर क्यों मचा रहे हो? वही क्रिश भी ऋषभ को अपनी नन्ही आंखों से घूरे जा रहा था। और तुम सब रुक क्यों गए हो? मेरे बीबी का सामना मेरे रूम में शिफ्ट करो जल्दी। ऋषभ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रिशा सामना शिफ्ट कर रहे सर्वेंट्स को रुके हुए देख ऑर्डरिंग टोन में कहा, मेरी मम्मा सिर्फ मेली है, वो आपके रूम में क्यों रहेंगी? टाइगर ऐसा कभी नहीं होने देगा। क्रिश ने ऋषभ के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा रहकर अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख ऋषभ को घूरते हुए कहा। ऋषभ का रूम क्रिश के रूम के सिर्फ 10 से 15 कदम दूरी पर ही था। वो मेरी बीबी भी है और वो मेरे ही कमरे में रहेंगी। ऋषभ ने क्रिश को घूर कर देख अपनी बात कही। बिल्कुल नहीं एसएसएस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप टाइगर को उसकी मम्मा से दुल नहीं कर सकते, डेविल डैड एसएसएस। क्रिश भी कहाँ हार मानने वाला था, उसने भी ऋषभ को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या तुम डार्क रूम में बंद होना चाहते हो टाइगर? क्रिश की बातें सुन ऋषभ ने शातिर मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए कहा। वो अच्छे से जानता था उसका बेटा आज कुछ बवाल तो 100% करेगा। मैं आपसे डरने नहीं वाला डैड। आप डैड हो एसएसएस तो मैं भी आपका बेटा हूँ एसएसएस। क्रिश ने बिना ऋषभ की बात का बिना कोई जवाब दिए उसे ऐसे ही घूरते हुए मन ही मन कहा। वो किसी भी कीमत पर प्रिशा को ऋषभ के कमरे में शिफ्ट नहीं होने देगा, ये बात उसने अपने दिमाग में बसा ली थी। उन दोनों को फिर से अपने लिए झगड़ते देख प्रिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। टाइगर बिग बी सही कर रहे हैं। शादी के बाद तो हस्बैंड एंड वाइफ एक ही रूम शेयर करते हैं, तो भाभी भी तो बिग बी के साथ ही रूम शेयर करेगी ना? आयुष ने आगे बढ़ क्रिश को समझाते हुए कहा। पर क्रिश तो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मुंह फुलाते हुए वैसे ही ऋषभ के रूम के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगर क्रिश नहीं चाहता कि मैं आपके रूम में रहूं, तो मैं क्रिश के कमरे में ही रह लेती हूँ। प्रिशा ने अपने उंगलियों से खेलते हुए ऋषभ की तरफ देख धीरे से कहा। उसे मन ही मन क्रिश को देख बहुत खुशी हो रही थी। उसका बच्चा सच में बहुत प्यारा है, मम्मा से कितना प्यार करता है। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रिशा ने एडोरेबल आइज से क्रिश को देखते हुए मन ही मन सोचा, बीबी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तुम मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहोगी एंड इट्स फाइनल। प्रिशा की बात सुन ऋषभ ने उसे घूर कर देखा। बीबी, ये छोटा टाइगर तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। प्रिशा के मन में चल रही बातों को अच्छे से समझते हुए वो मन ही मन एक शातिर मुस्कान लिए बोल पड़ा और क्रिश की तरफ बढ़ उसे झट अपने गोदी में उठा लिया।
छोड़ो मुझे डेविल डैड, मैं आपको मेरी मम्मा को मुझसे छीनने कभी नहीं दूंगा। छोड़ो एसएसएस मुझे एसएस। कृष ने झटपटाते हुए ऋषभ के गोदी से उतरने की कोशिश करते हुए चीख चीख कर कहा। ऋषभ की गोदी से छूटने के लिए वो हवा में ही अपने हाथ पैर चला रहा था। बीबी का सामना मेरे रूम में रखो। कृष को संभालकर अपने गोदी में पकड़े ऋषभ ने उसके नन्हे हाथ पांव के हमलों से बचते हुए सर्वेंट्स की तरफ देख कहा। वही प्रिशा और आयुष उन दोनों को देखते ही रह गए। प्रिशा का सारा मूड ही ऑफ हो गया। अब उसे गिरगिट के साथ रूम शेयर करना ही पड़ेगा। ये मिस्टर राजवंश कृष को लेकर कहाँ जा रहे? प्रिशा ने ऋषभ की गोदी में झटपटा रहे अपने बेटे को देख चिंता भरी आवाज में आयुष से पूछा। डोंट वरी भाभी, बिग बी उसे कुछ नहीं करेंगे। ये बोल प्रिशा को एक प्यारी स्माइल पास करने के बाद आयुष भी वहां से अपने कमरे की ओर निकल पड़ा और प्रिशा भी ऋषभ और कृष के पीछे पीछे चली गई। रात को डिनर के वक्त सब लोग चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। कृष का मुंह अभी भी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। वो प्रिशा से भी बात नहीं कर रहा था। इस वजह से प्रिशा का भी मूड ऑफ हो गया था। साथ ही साथ प्रिशा को ये टेंशन भी सता रही थी कि वो ऋषभ के साथ एक रूम में कैसे रहेगी। प्रथम भी अपनी ही सोच में गुम था। एक ऋषभ ही था जिसका फेस आज ग्लो कर रहा था। कुछ हुआ है क्या? आज सब इतने चुप चुप है और मेरे टाइगर के गाल पूरी तरह फूले हुए क्यों है? रुद्र ने डिनर टेबल पर छाई असीम शांति को तोड़ते हुए कृष की तरफ इशारा कर पूछा। हो कृष ने एक नजर रुद्र को देखा और अपने डेविल डैड की तरफ मुंह बनाते देख रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में टूस लिया और जोर जोर से चबा चबा कर अपना खाना खाने लगा। कृष बच्चा आराम से उसे इस तरह खाते देख प्रिशा ने उसके मुंह पर लगे खाने को अपने अंगूठे से साफ करते हुए उस आराम से खाने को कहा, ये भी कोई खाना है? मुझे नहीं खाना ये। कृष ने चिढ़ते हुए अपनी प्लेट अपने हाथों से दूर धकेलते हुए कहा, रोज यही खाते हो तो अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? चुपचाप बिना नखरे दिखाए अपनी प्लेट में रखा खाना खत्म करो। ऋषभ ने कृष को देख घूरते हुए कहा, आप हो मेरी प्रॉब्लम, मेरे जिंदगी के विलन। कृष ने मन ही मन ऋषभ को कोसते हुए कहा, मैं नहीं खाऊंगा एसएसएस। ये बोल कृष अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और एक नजर प्रिशा को देख दौड़कर स्टेयर्स की तरफ जाने लगा। कृष बच्चा रुको, कहाँ जा रहे हो? कृष को ऐसे नाराज होकर भागकर जाते देख प्रिशा भी खाने पर से उठ गई। उसने कृष को रोकते हुए कहा और अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने लगी। तुम क्यों उठ गई? चुपचाप बैठकर खाना खाओ, उसे भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। ऋषभ ने एक नजर कृष को देख अपनी नजरें प्रिशा की तरफ मोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुन प्रिशा का मन किया कि उसका गला दबा से। एक तो से इस गिरगिट की वजह से उसका बेटा उससे नाराज है और अब उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और ये चाहता है कि वो उसे अपनी हालात पर छोड़ दे। प्रिशा ने उसे अच्छा सा जवाब देने का सोच अपना मुंह खोलने को चाहा कि ऋषभ के तीनों भाई बोल पड़े, ऋष ये तू क्या कह रहा है? छोटा बच्चा है, वो जिद तो करेगा। उसका क्या, मेरा भी मन उब गया है इस खाने से। प्रथम ने ऋषभ को समझाते हुए कहा, सच में उबली हुई सब्जियां, सूप और बिना मसालों से बना खाना खा के कोई भी उब जाए। रुद्र, बिग बी आप उसे प्यार से समझा सकते हो। आयुष में उसके लिए नूडल्स बना देता हूँ। नूडल्स देख तो उसका मूड दनदनादन ठीक हो जाएगा। ये बोल आयुष जैसे ही किचन की ओर मुड़ा प्रिशा उसे रोकते हुए बोल पड़ी, आयु तुम जाकर कृष को देखो, तब तक मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे सिर पर चढ़ाने की। ऋषभ ने उन सबको घूरते हुए कहा, पर किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं।
आयुष और रुद्र उसे इग्नोर कर जल्दी से कृष के रूम की तरफ बढ़ गए और प्रथम अपना खाना खाने लगा। वहीं प्रिशा भी उसे इग्नोर करते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। ऋषभ बस अपने दांत पिसता हुआ उन सबको अपने आप को इग्नोर करते हुए देखता ही रह गया। एपिसोड 34 न्यू एंट्री, फायर की स्मेल। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ओ आई एम हैप्पी टू सी यू। मुंबई एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में खड़ी एक लड़की ने अपने बाहें फैलाकर मुंबई की नशीली हवा का मजा उठाते हुए कहा। मोही भारद्वाज, उम्र 21 साल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, पतले गुलाबी जूसी लिप्स, लंबे काले करली बाल जो हाई पोनी टेल में गूंथे हुए थे। दिखने में वो किसी बार्बी डॉल की तरह खूबसूरत लग रही थी। एयरपोर्ट पर आ जा रहे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर मोही को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने में ही मगन थी कि एक ब्लैक कलर की चमचमाती ऑडी उसके सामने आकर रुकी। कार का ड्राइवर जल्दी से कार से उतर बाहर आया और मोही को ग्रीट कर अपने हाथ में पकड़ा फोन उसने मोही के हाथों में पकड़ा दिया। ओफो, ये डैड भी ना। उसने उस ड्राइवर के फोन पर शो हो रहे नाम को पढ़ आंखें रोल करते हुए कहा और उस फोन को अपने कान पर लगाकर वो कार के अंदर बैठ गई। या पॉप्स, आई रिच सेफली एंड नाउ आई एम सो ट्राइड, आई विल कॉल यू लेटर, लव यू पॉप्स, एसएसएस बाय, गुड नाइट। ये बोल मोही ने बिना अपने पापा की बात सुने कॉल कट दिया और ड्राइवर को उसका फोन वापस कर आंखें बंद कर सीट पर सिर टिकाए बैठ गई। टाइगर पैलेस। कृष के कमरे में कृष मुंह फुलाए अपने कमरे की बालकनी में बैठा था। उसके हाथ में एक टाइगर का सॉफ्ट टॉय था। उसके आजू बाजू उसके दोनों चाचा यानी कि रुद्र और आयुष बैठे उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कृष ने तो जैसे कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी ही देर में प्रिशा एक ट्रे में 3 बाउलस नूडल्स लेकर बालकनी में आ गई। ओ, क्या स्मेल आ रही है भाभी। आयुष ने नूडल्स में से आ रही मसालेदार खुशबू को अपने टाइगर नोज से सूंघते हुए कहा। उसकी बात सुन प्रिशा बस हल्के से मुस्कुरा दी। देखो एसएसएस, मम्मा ने कृष के टेस्टी नूडल्स बनाए हैं। प्रिशा ने नूडल्स से भरा वो ट्रे कॉफी टेबल पर रख नूडल्स का एक बाउल उठाकर कृष की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। कृष ने प्रिशा को इग्नोर करने की कोशिश कर फ्लोर को घूरते हुए नाराजगी से कहा, ओ, मैं तो जरूर खाऊंगा। उबली हुई सब्जियां खा, एसएसएस खाकर मेरा मन भी ऊब गया है। रुद्र ने नूडल्स का एक बाउल उठाकर गर्मा गर्म नूडल्स का मजा लेते हुए कहा, इट्स सो स्पाइसी एसएसएस, हाँ आई लव इट। आयुष ने तिरछी नजरों से कृष को देख नूडल्स का स्वाद लेते हुए कहा, ओ अच्छा, इतने अच्छे बने हैं नूडल्स, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। वैसे ये मैंने कृष के लिए बनाए थे, पर उसे तो खाने हैं, नहीं तो मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ। ये बोल जैसे ही प्रिशा नूडल्स का बाउल उठाने के लिए आगे बढ़ी, कृष ने झट से जाकर नूडल्स का बाउल उठा लिया और अपनी आंखें टिमटिमाकर उन तीनों को देखने लगा, जो कृष को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। टाइगर के पेट में लहे चूहों को भूख लगी है, ये बोल कृष उन तीनों को इग्नोर कर नूडल्स के मजे लेने लगा। उसकी बचकानी बात सुन तीनों जोर जोर से हंस पड़े। कृष ने उन तीनों को अपने ऊपर हंसते देख उन्हें घुर कर देखा और बिना कुछ बोले मुंह बनाते हुए अपने नूडल्स पर फोकस करने लगा। शान जी के घर। अहो, थोड़ी बात करनी थी आपसे। प्रीति जी ने शान जी के पास सोफे पर बैठते हुए कहा, जो कि टीवी में कबड्डी की मैच देख रहे थे। हाँ बोलो। शान जी ने बिना अपनी नजरें टीवी से हटाए प्रीति जी से कहा, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। एक बार टीवी में घुस गए तो फिर उसी में अटक जाते हैं। शान जी को टीवी गुम देख प्रीति जी अपने आप में बड़बड़ाई,
अब बोलो भी। उन्हें कुछ ना बोलते देख शान जी ने इस बार उनकी तरफ देख कहा, वेदु उसके बारे में बात करनी थी आपसे। कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। ना ठीक से बात करती है और ना ठीक से खाना खाती है। आप जरा बात करके देखिए। तो प्रीति जी ने वेदिका के कुछ दिनों में बदले बाराताव को याद करते हुए कहा, काम का लोड होगा, तुम परेशान मत हो। शान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ जो भी हो, पर आप एक बार उससे बात कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि उसके लाइफ में कुछ हो और हमें पता ना चले। प्रीति जी ने अपने सोच में गुम होते हुए शान जी के कंधे पर सिर टिकाए मायूसी के साथ कहा, हाँ अब रात बहुत हो गई है, मैं कल उससे अच्छे से बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। शान जी उनके सिर को हल्का सा थपथपाकर बोले। टाइगर पैलेस। ऋषभ के कमरे में ऋषभ बेड पर लैपटॉप लिए बैठा अपना काम कर रहा था, पर उसकी नजरें लैपटॉप से हटकर बार बार दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। वो बेसब्री से प्रिशा के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। इसे नॉक करके आने की क्या जरूरत है? ऋषभ मन ही मन बुदबुदाया। आ जाओ। और अपनी चमकती पीली आंखों से डोर को देख उसने प्रिशा को अंदर आने को कहा। अंदर आने की परमिशन मिलते ही कमरे का दरवाजा धीरे से खुला, पर कमरे के दरवाजे पर खड़े शख्स को देख ऋषभ की पीली आंखें छोटी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी बीवी कहाँ है? ऋषभ ने दरवाजे पर खड़े अपने नन्हे शैतान बेटे को घूर कर देखा, जो इस वक्त उसे एक एविल स्माइल पास कर रहा था। पिकाचू के नाइट वेयर और अपने एक हाथ में पकड़े टाइगर के साथ दरवाजे पर खड़ा क्रिश ऋषभ को एविल मुस्कान के साथ देख रहा था। इस वक्त वो काफी क्यूट और एडोरेबल लग रहा था। मेरी मम्मा मेरे लिए हल्दी वाला दूध लाने गई है, ये बोल क्रिश ऋषभ के कमरे में घुसते हुए उसके बेड की तरफ बढ़ गया। वो सब ठीक है, पर तुम यहाँ क्यों हो? ऋषभ ने अपनी एक आईब्रो रेस कर क्रिश को घूरते हुए पूछा। क्रिश अपने रूम में देख ऋषभ को प्रिशा के साथ सजाए अपने सपने चूर चूर होते नजर आ रहे थे। क्यों प्याले डैड, आपका छोटा सा टाइगर यहाँ नहीं आ सकता क्या? क्रिश ने प्यारी सी स्माइल के साथ ऋषभ के बेड पर चढ़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उतरो मेरे बेड से और चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे वापस जाओ। क्रिश की स्माइल से ऋषभ बुरी तरह चीड़ गया। उसे क्रिश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हो डैड, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। आपको भी आ रही है क्या? उसने ऋषभ की बातों को इग्नोर कर बेड पर खड़े होते हुए यहाँ वहाँ घूमकर अपने बिल्ली जैसी नोज से सूंघने की एक्टिंग करते हुए कहा, और फिर ऋषभ के एकदम करीब जाकर उसे सूंघने लगा। ओहो डैड, ये स्मेल तो आपके अंदर से आ रही है। एसएसएस है, फायर वाली स्मेल। एसएसएस, आप नहाए नहीं क्या? ये बोलते बोलते क्रिश अपना पेट पकड़ जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। क्रिश बात सुन और उसकी हरकत देख ऋषभ बुरी तरह से चिढ़ गया। उसके मन में ये सवाल आया, आखिर कैसा बेटा है उसका? जरूर ये सब इसे रुद्र न सिखाया होगा। रुद्र, यू विल पे फॉर इट। क्रिश को अपने ऊपर हंसता देख ऋषभ ने मन ही मन कुढ़ते हुए सोचा, टाइगर तुम। इससे आगे वो कुछ बोल पता कि प्रिशा की आवाज उसके कानों में पड़ी, इसलिए वो क्रिश से अपने नजरें फेर प्रिशा को घूरने लगा। क्या हुआ बच्चा, इतना हंस क्यों? क्रिश की खिलखिलाहट भरी हंसी की आवाज सुन प्रिशा ने भी उसे देख मुस्कुराते हुए पूछा, पर ऋषभ की सर्द नजरें अपने आप पर महसूस कर वो अचानक से चुप हो गई और उसके कदम भी अपनी जगह पर जड़ गए। ऋषभ की नजरों की तपिश से उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी रेगिस्तान के तपती धूप में जल रही हो। कुछ नहीं मम्मा, वो डैड मुझे हंसा रहे थे। पल आप लुक क्यों गई? जल्दी आओ, टाइगर दूध पीकर सोना भी है और कल जल्दी उठना भी है। क्रिश ने एक नजर अपने डैड को घूर अपनी मम्मा की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, आप टाइगर की मम्मा को डला नहीं सकते डैड।
कृष मन ही मन ऋषभ को तिरछी निगाहों से देख बोल पड़ा, क्या मैं कोई जोकर हूँ जो इसे हंसाऊंगा? सारे के सारे गुण उस नमूने रुद्र के हैं इसमें। कृष की बात सुन ऋषभ फिर से उसे कोसने लगा। प्रिशा भी बेड की तरफ बढ़ गई और अपने हाथ में पकड़ा हल्दी दूध का एक गिलास कृष की तरफ बढ़ा दिया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े दूध के गिलास को देखने लगी। प्रिशा तू बस अपने और कृष के लिए ही दूध लेकर आ गई और इस गिरगिट के बारे तो तू भूल ही गई। अब क्या करूं? पर गिरगिट दूध थोड़ी पिता होगा, पर ऐसे उसके सामने में दूध कैसे पीऊं? अजीब लगेगा ना। इसे पूछ लूं क्या? हाँ पूछ ही लेती हूँ। अपने मन में चल रही उथल पुथल को शांत करवाते हुए प्रिशा ने अपनी नजरें दूध के गिलास से हटाकर ऊपर उन दोनों की तरफ की। कृष और ऋषभ दोनों ही उसे ही देख रहे थे। ये देख वो थोड़ा हड़बड़ा गई। आपको मेरा मतलब ये आपके लिए। वो दूध का दूसरा ग्लास ऋषभ की तरफ बढ़ाकर हिचकिचाते हुए बोली, मम्मा ये आप क्या कर रही हो? आप आखिर किसकी टीम में हो? प्रिशा को ऋषभ को दूध ऑफर करते देख कृष मन ही मन मुंह बनाते हुए बोल पड़ा। वही प्रिशा की हरकत से ऋषभ के चेहरे के कोने गए। वैसे तो मैं दूध नहीं पिता, पर तुम इतने प्यार से पिला रही हो तो पी ही लेता हूँ। ऋषभ ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रिशा को छेड़ने वाली मुस्कान के साथ कहा। प्रिशा को तो उसकी बात सुन सारा का सारा दूध उसके पर उड़ेल देने का मन कर रहा था। ये गिरगिट अपनी बेशर्मी कब छोड़ेगा? एसएसएस हूँ, इसके कान तो खराब नहीं हो गए? मेरे आवाज में कौन सा इसके लिए प्यार झलक रहा है? मैं इसे प्यार से जहर भी ना पिलाऊं? दूध तो दूर की बात है, और ये ऐसे पागलों जैसे क्यों मुस्करा रहा है? उसकी बात सुन प्रिशा मुंह बनाते हुए मन ही मन बोल पड़ी, अगर आप पीते नहीं तो खुद को फोर्स मत कीजिए डैड, आपका बेटा है ना, वो इसे सफा चट कर देगा। अपने हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास खत्म कर, ये बोल कृष ने प्रिशा के हाथ से दूध का दूसरा ग्लास भी ले लिया। ये क्या हरकत है टाइगा? ऋषभ ने अपने खाली हाथ को देख उसे घूरते हुए तेज आवाज में कहा, और प्रिशा कृष को देख सोच में पड़ गई। जो कृष हमेशा दूध पीने के लिए नखरे करता था, वो आज 2-2 ग्लास दूध पी रहा है। ये चमत्कार कैसे हो गया? प्रिशा को कृष का बर्ताव कुछ समझ नहीं आया। वो समझ नहीं पाई उसका बेटा ये सब अपने जलन के चलते कर रहा है। ऐसे कहो कि ये यहाँ से अपने कमरे में जाए। ऋषभ ने कृष की हरकतों से तंग आकर प्रिशा की तरफ देख चिड़ी हुई आवाज में कहा, क्या रीजन है वेदिका के बदले बर्ताव के पीछे? और क्या कृष ऐसे ही अपने मम्मा डैडा के बीच में कबाब में हड्डी बनता रहेगा? और क्या ऋषा के रोमांस की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी?